दोस्तों, जब हमें सब्जी खरीदनी होती है तो कैसे हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, ऐसे ही जब हमें किसी भी कंपनी में निवेश करना है या फिर किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है तो हम शेयर मार्केट में जाते हैं। तो देखिए, जब कंपनी शेयर मार्केट से पैसे उठाती है तो वो कंपनी उस पैसे के बदले में पब्लिक को शेयर्स देती है, उनसे पब्लिक को कंपनी में भागीदारी मिल जाती है। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आदमी अमीर हो या गरीब हो, वो शेयर खरीद के कंपनी में भागीदार बन सकता है। और शेयर मार्केट कंपनीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो आम जनता से, पब्लिक से फंड राइज कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टर और कंपनीज को मिलाने का काम करता है। जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट से फंड राइज करती है तो उन्हें आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ की पूरी डिटेल मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दी है, तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के एंड में या यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो आईपीओ में आप सिर्फ शेयर को खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते हो। तो आपको शेयर बेचना है तो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक बार कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी तो फिर आप कभी भी वो शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे किसी भी दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकते हो। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे वो शेयर खरीदते और बेचते हो तो वो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है, यानी कि अदला बदली होती है, उनसे कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब आप आईपीओ खरीदते हो तब आपके पैसे सीधे कंपनी को जाता है और सीधे कंपनी से शेयर्स आपको मिल जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज खरीदने वालों और बेचने वालों को मिलाता है। तो ये पूरा सिस्टम आपके कंप्यूटर और मोबाइल से ऑनलाइन हो जाता है। आपको आईपीओ खरीदना हो या स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदना हो, उसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट के लिए कंपलसरी होता है। स्टॉक ब्रोकर मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ होता है, जिनके जरिए आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो और उनके बदले में वो आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं। तो डीमैट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, बस सेविंग अकाउंट में आपके पैसे जमा होते हैं और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स जमा होते हैं। तो डीमैट अकाउंट के साथ साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी मिलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ही आपके शेयर्स बाय सेल किए जाते हैं। बस वो ट्रेडिंग अकाउंट से जो शेयर आपने खरीदे हैं वो डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट अब आप ऑनलाइन कहीं से भी ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो। बस उसके लिए आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ में कैंसल चेक या पासबुक लगती है। तो डीमैट अकाउंट खुल जाने के बाद आप स्टॉक ब्रोकर की मोबाइल ऐप या उसके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से बाय और सेल कर सकते हो। तो इंडिया के दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में सब रिटर्न कमाने के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आपको रिटर्न मिलेगा। तो शेयर मार्केट में आप दो तरह से फ़ायदा कमा सकते हो, डिविडेंड से और कैपिटल एप्रिसिएशन से। जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनके इन्वेस्टर में बांटती है तो उन्हें डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड देना है या नहीं वो पूरा कंपनी के ऊपर निर्भर रहता है, तो आप डिविडेंड इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब कि आपकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ने से आपके निवेश की हुई अमाउंट की वैल्यू का बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ पे लिया है, तो एक साल के बाद अगर आपके खरीदे हुए शेयर्स की वैल्यू 150 रुपये हो जाती है तो ये जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जो बढ़त हुई है उसे कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस कंपनी के ग्रोथ को फॉलो करती है, यानी कि कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में अगर आगे बढ़ रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा और ग्रोथ हो रहा होगा तो उसके कंपनी की वैल्यू, उसकी कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ती रहेगी। साथ ही में अगर कंपनी का बिजनेस खराब परफॉर्मेंस दे रहा होगा तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी की शेयर्स की प्राइस भी कम होती जाएगी। तो आपको अच्छा रिटर्न कमाने के लिए हमेशा अच्छी कंपनी की खोज में रहना चाहिए और अच्छी कंपनी ढूंढना चाहिए और उसी में निवेश करना चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत ही रिसर्च करना पड़ेगा और बहुत ही एनालिसिस करना पड़ेगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप शेयर मार्केट को शुरुआत से सीखना चाहते हो तो आपको ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, आपको वो काम की लगेगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।